एक भाई ने मुझे सवाल पूछा कि इंसान दुखी क्यों है। मैंने उनसे पूछा कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि इंसान दुखी है। अगर आप कह रहे हैं कि इंसान दुखी है, आपको पता है दुखी इंसानों के बारे में, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि कौन सा इंसान सुखी है। आपको कैसे इंसान सुखी मालूम पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज़। मैंने कहा सिर्फ सेलिब्रिटीज़ बोलने से क्या होगा, तो बताइए कैटेगरी करके कि कौन सा सेलिब्रिटी है जो आपको सुखी मालूम पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एक्टर्स है और एथलीट्स हैं, जो ओलंपिक खेलते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और कुछ बिजनेसमैन के नाम बताए को बोले कि कोई बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, टॉप सेलिब्रिटीज़ का आप नाम बताइए अलग अलग कैटेगरीज करके। उन्होंने पहले बताया कि एथलीट्स में जो जो अभी खेलते हैं उनका उनमें से बताया कि विराट कोहली है। जो एक्टर है उनमें से बताया कि शाहरुख खान है। जो यूट्यूबर्स है उनमें से वो बताया कि मिस्टर बीस्ट है। इंडिया में दूसरा वाला कोई है, वो कैरी मिनाटी है, भुवन बाम है, ऐसे कुछ बताए। इंस्टाग्राम में बताया कि रॉक है, ऐसे बताए। और ऐसे ऐसे कुछ नाम बताए। और पॉलिटिशियंस के भी नाम बताए, नरेंद्र मोदी की नाम बताए, राहुल गांधी के नाम बताए, ऐसे वो नाम बताए। मैंने ये कैटेगराइज किया उनका जो बातों का। तो उन्होंने के बोले कि ये सब सुखी है। उन्हीं के हिसाब से अभी के लोग दुखी मालूम पड़ते हैं उनको, क्योंकि ये सब उनको सुखी मालूम पड़ते हैं और जो साधारण इंसान उन्हें दुखी मालूम पड़ते हैं। तो फिर मैंने कहा तो फिर आप मुझे पहले ये बताएं कि इनके नीचे वाले कितने करोड़ भारत के लोग हैं जो इन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं या फिर बन रहे हैं। तो उन्होंने जो हिसाब दिया, बोले कि अगर क्रिकेटर के हिसाब से हिसाब किया जाए तो फिर भारत में कम से कम 5 करोड़ क्रिकेटर बनना चाहते हैं। ऐसे भी एक्टर्स भी 5 करोड़ बनना चाहेंगे। वो जो यूट्यूबर्स वगैरह है उनमें से कम 10 करोड़ लोग बनेंगे। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी कम से कम 10 करोड़ लोग बनेंगे। राजनेता तो कम से कम 1 करोड़ लोग तो राजनेता भी बनना चाहते हैं, मतलब अभी बन भी रहे हैं। तो इनमें से टोटल कितना हो गया, 31 करोड़ लोग यही सब बन रहे हैं। यही सब अभी तक बन रहे हैं। भारत में जो जनसंख्या है 150 करोड़ के लोगों की जनसंख्या है। और उनमें से 31 करोड़ एटलीस्ट सिर्फ 5 कैटेगरी में लोग बन रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करके करके आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ 5 कैटेगरीज के लोगों को। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो फिर और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल का एक कैटेगरी है, एक फैशन कैटेगरी है। जैसे कि स्पिरिचुअल हो गया, एक फैशन वाला कैटेगरीज हो गया, एक हो गया बिजनेस वाला कैटेगरी हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे कैटेगरी आ जाएगा। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि स्पिरिचुअल वाला कैटेगरीज में कितना लोग होंगे, बोले कि ये इसमें भी 1 करोड़ लोग होंगे। मैंने फिर उन्होंने कहा कि फैशन वाला में कितना लोग होंगे, वो फिर बोले कि 5 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे तो जो फैशन वाला में चल रहे होंगे। तो फिर मैंने पूछा कि बिजनेस कितने लोग करते होंगे, बिजनेस जो करते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स है उनसे कितना लोग प्रभावित होकर बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 10 करोड़ लोग होंगे। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 कैटेगरी में कितने लोग हो गए, 16 करोड़, 17 करोड़, 27, 37, 42, 47 करोड़, 47 करोड़ लोग भारत में सिर्फ इतने इतने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। जो इनके जो टॉप टॉप लोग हैं इनको फॉलो करते हैं भारत में, सिर्फ भारत में 47 करोड़ लोग। तो इस हिसाब से सबको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से ये जो सबके टॉप के लोग हैं ये सब खुश हैं। तो उन्हें इनको जो फॉलो कर रहे हैं वो भी खुश होना चाहिए। लेकिन वो बोले कि नहीं, वो तो खुश है ही नहीं।
अब सब दुखी मालूम पड़ते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, सबका जो खुश इंसान है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनका जो कैटेगरी है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मेरे जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनका जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। तो उन्होंने पूछा कि कैसा है। मैंने बताया कि देखिए, मेरा जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो मैं जिनको फॉलो करता हूँ, उनमें से सबसे पहले आता है लॉर्ड राम, वासुदेव श्री कृष्ण जी, भगवान परशुराम, माँ दुर्गा। देख रहे हैं ना, ये सब है मेरे फॉलोअर्स। संत, सन्यासी, ये सब है मेरे जो कैटेगरीज में जो लोग हैं, वो ये सब है। मैं इनको देख के आगे बढ़ता हूँ, और मैं ना खुद को कभी दुखी मानता हूँ, और ना ही मुझे ये सारे के सारे जो लोग, ये मुझे कभी दुखी मालूम पड़ते हैं। तो मैंने पूछा उनसे, तो बताइए, आपको क्या भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान परशुराम आपको दुखी नज़र आते हैं? माँ दुर्गा आपको दुखी नज़र आते हैं? और भगवान हनुमान आपको दुखी नज़र आते हैं? लॉर्ड हनुमान, भगवान गणेश। मैंने उन्हें कहा कि तो बताइए, क्या आपको ये भगवान दुखी नज़र आते हैं? क्या आपको माँ सरस्वती दुखी नज़र आते हैं? बोले कि नहीं, ये सब बिल्कुल दुखी नज़र नहीं आते हैं। तो ये तो बहुत खुश है, खुश, हमेशा खुश नज़र आते हैं, इसलिए तो हम इनके पास जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि यही गलती हमारा हो रहा है कि हम गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं। और सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर इनको फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो अलग बात होता। हम अपना पूरा जीवन इन्हीं के बताए गए बातों के हिसाब से हम जीवन जी रहे हैं। किन के हिसाब से? ये जो सेलिब्रिटीज़ है, छोटे छोटे जो सेलिब्रिटीज़ है, आगे आ गए हैं, उनको देख देख के हम जो आगे बढ़ रहे हैं, यही हमारा दुख का कारण है। हमें इनके हिसाब से बढ़ना चाहिए आगे। हमारा इन्फ्लुएंसर्स ये सब होने चाहिए, ना कि ये सब होने चाहिए। यही है हमारा सबसे बड़ा गलती। हमारा इन्फ्लुएंसर्स ये होना चाहिए, हम इनको देख के आगे बढ़ना चाहिए। हम जब इनको देख के आगे बढ़ेंगे तो हम भी दुखी नहीं रहेंगे। तो इनको देख के आगे बढ़ने वाले कौन होते हैं? संत, सन्यासी, साधु, मुनि, ये सब होते हैं जो इनको देख के आगे बढ़ते हैं। किन्हें? भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, समझ रहे हैं ना, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, इनको देख के लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से लोग? ये लोग। और ये सब हमें कभी दुखी नज़र नहीं आते। मैंने उन्हें पूछा कि बताइए, कोई संत, को सन्यासी, साधु, ऋषि मुनि आपको दुखी नज़र आते हैं? बोले कि नहीं, हमको कभी दुखी नज़र नहीं आते हैं। तो दुखी को नज़र कौन आते हैं? ये सारे लोग, इनमें से हम जो, ये सब। और मैंने उन्हें कहा कि आपको भी ये भी पता नहीं है कि इन लोगों का जीवन में भी क्या क्या दुख है, बस ये सब आपको दिखाते नहीं है। ये सब दुखी है, हमसे ज़्यादा दुखी है, ये हमसे ज़्यादा भटके हुए हैं, ये सब हमसे ज़्यादा दुखी हैं। हमें इन्हें नहीं फॉलो करना चाहिए, फॉलो इनको करना चाहिए। इनको फॉलो करने वाले तो आपके सामने है, जो दुखी नहीं रहते हैं कभी। ये आप अभी निर्धारित करिए कि आप किनको फॉलो करेंगे, आपको किससे फॉलो करना चाहिए, ये आपके हाथ में है।